नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं मिड डे एडिशन 14 जुलाई का। सुबह में आपने बोला था चाइना का डेटा आया तो शेयर करने के लिए। चाइना का डेटा आ चुका है एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे चाइना का डेटा बढ़िया आया है तो बेस मेटल काउंटर जो है एक ग्रीन इंडिकेशंस के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पहले डेटा पे ही ध्यान देंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे चार्ट्स पे। ये रहा आपके सामने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जब आप 14 जुलाई का सेकेंड मीडियम में जब आप जाके देखते हैं तब आपको ये डेटा दिखाई पड़ता है। ट्रेड बैलेंस जो है यहाँ पे यूएसडी टर्म्स में पॉजिटिव आया है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है। इंपोर्ट्स 24% यहाँ पे थे, पहले से कम होके आने की उम्मीद थी लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। वाई ऑन वाई डेटा है ये। एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कि उनकी इकोनॉमी में हलचल है। और जब वहां उनकी इकोनॉमी में हलचल है तो आपको जो मूवमेंट्स है वो देखने को मिल रहा है कॉपर में, निकल में, लेड में, जिंक में, एल्यूमिनियम में। तो जो कमोडिटी कल थोड़े से मतलब कि प्रेशर में दिखाई दे रही थी, आज चाइना के डेटा की वजह से अब यहाँ से थोड़ा सा हायर साइड है और लगभग इन सब चीजों में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। लेकिन बात करेंगे फिर गोल्ड और सिल्वर की भी, क्योंकि सिल्वर भी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा राहत दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक आप यहाँ से देख रहे हैं कि रिवर्सल्स जो है यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि थोड़ा सा जो बाउंस है वो कमोडिटीज मार्केट में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जब खुलाई है यहाँ पे पेज, तो देखते हैं कि आज शाम में क्या क्या डेटा है। आपको 6 बजे सीपीआई डेटा आना है, बिल्कुल संभल के रहना है। सीपीआई डेटा यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है, तो उससे जो इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो बात है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ सकती है। कोर सीपीआई है, जबकि आपको कोर सीपीआई यहाँ पे थोड़ा सा सीपीआई वाई वाई भी कम होने की उम्मीद है और कोर सीपीआई भी कम होने की उम्मीद है। यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा मार्केट को राहत देता हुआ नजर आ सकता है। सीधा सीधा चलेंगे अब हम अपने बाजार पे, क्योंकि अपना बाजार जो है सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में बहुत लोगों की पोजीशंस हैं। चलिए वहीं पे देखते हैं एक बारी। मंथली ऑप्शन मैंने खोला, आप लोगों ने कहा था कि बार चार्ट पे देखने के लिए मंथली ऑप्शन। जब यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड है, ये पुट साइड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने इसको साइड बाय साइड रखा है, स्ट्रैक न करके साइड बाय साइड रखा है। 50 स्ट्राइक्स लिए हैं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है ये, और एक्सपायरी इसकी 43 डेज अवे है। अब चलते हैं जो नियर का स्ट्राइक है, जितना नियर का प्राइस है, नियर का प्राइस आ रहा है 2.88। अब ये लेवल मैंने आपको 267 बोला था कि अल्टीमेटली इससे नीचे नेचुरल गैस को नहीं जाना चाहिए। देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 2.8 मैंने आपसे कहा था कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। काफी ज्यादा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि नियर ये अपने बेस लेवल के करीब कह सकते हैं कि ट्रेड कर रहा है। और फिर मैक्सिमम आप यहाँ पे 2.7 वाला जोन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। ये सारे भी है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एज कम्पेयर टू दीज स्ट्राइक्स कम आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो ये चीज हुई। जब आप यही कॉल साइड में आ जाते हैं तो देखेंगे कि कहाँ पे हमारा, ये तो आपको बता दिया कि किस तरीके का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 2.7 से 2.8 वाला जोन। जब आप कॉल साइड में आते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है और हुआ आपको खड़ा है $3.2 का। यानी कि कोई भी रिवर्सल्स अगर आता है तो $3.2 की तरफ जाके यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ सकता है। उससे ऊपर अगर कहीं जा रहा है और वहां पे प्राइसेस मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्राइक्स कौन सा है इसके बाद, तो $3.2 तो आपको ये दिख रहा है। इसके बाद आपको सीधा सीधा मिलेगा $3.5 वाला। यहाँ पे वॉल्यूम भी है और इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब ओआई भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको मानना पड़ेगा कि $3.2, $3.3 यहाँ पे आके जो है प्राइसेस रुक सकती है। तो आपको अल्टीमेटली दो सपोर्ट मिल रहा है, 2.8, 2.7 का, और अपसाइड रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 3.2 का और $3.3 के करीब का। तो अब ये हो गई आपको वहां की बात। हमारे मार्केट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला एक मतलब कि इमीडिएट आप कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे सपोर्ट है जो सबसे स्ट्रांग है, 267 का है। आज के दिन में कोई भी रिवर्सल आता है तो रिवर्सल आपको कोई भी रिवर्सल रुकता हुआ नजर आएगा किस लेवल पे, 285 के करीब। तो 285 हायर जोन है, लोअर जोन 267 है। फिलहाल आपको रेंज बाउंड मार्केट है। कब आप कह सकते हैं कि इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो हो सकता है अब 280। क्रूड ऑयल की बात करेंगे, अब यहाँ पे एनर्जी काउंटर की बात करेंगे। क्रूड ऑयल में अगर सेम चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी 79% तक आ चुकी है, यानी कि हाई वॉलेटिलिटी है। ऑप्शन में आपको डेप्थ भी देखने को मिलेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है,
16 की इसकी एक्सपायरी है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही आप चलते हैं यहाँ पे, हमारा जो अभी कितना लेवल ट्रेड हो रहा है 79 के करीब का, जैसे ही आप 79 के पास की एक्टिविटीज देखेंगे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा जो $80 है वो तो आप समझ सकते हैं कि $80 पे एक तो मतलब आपको रेजिस्टेंस रहेगा ही। लेकिन मैंने क्या देखा कि यहाँ पे $85 जो है वो आपको कॉल साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, ये आपको ओपन इंटरेस्ट रहा, ये वॉल्यूम रहा। और अगर ओपन और इंटरेस्ट और वॉल्यूम वाला डेटा अगर आपको रेफर करना है वीडियो, तो कल मैंने एक वीडियो बनाया है ओपन इंटरेस्ट पे, उसको जरूर रेफर करिएगा। मैंने आप लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाया। तो $85 आपको लग रहा है कि हायर साइड यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको आएगा तो ये 90 आएगा। लेकिन ये बात की बात है, पहले 85 तक आने दीजिए क्रूड ऑयल को, फिर अगला स्ट्रैटेजी देखेंगे। जबकि और पुट साइड में देखेंगे तो आपको $75 पे मेजर सपोर्ट अभी लग रहा है। $75 से पहले $77 है। तो मुझे लग रहा है कि ऑन लोअर साइड हम $77 पहला, और उसके बाद $75, इससे ज्यादा का डाउन साइड फिलहाल मत मान के चलिएगा कि $55 आ जाएगा, $65 आ जाएगा। रेंज वाइज यहाँ पे हम चलेंगे। तो $85 आपको रेजिस्टेंस है, इमीडिएट सपोर्ट आपको $77 के करीब है, उसके बाद $75 के करीब है। इस हिसाब से हमारा क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आपको ट्रेड कर सकता है 8200 के करीब। पहला तो हम यही रखेंगे 7800 वाला, 78 से ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ही 8200 का आपको मान के चलना है। फिलहाल फिलहाल क्रूड की तेजी 7800 तक ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि 7350 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। मैंने क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। चलिए अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने यहाँ पे 4000 के लेवल पे एक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और गोल्ड में भी देखा जाए तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ी है, 24% के करीब है। लेकिन एक तो लग रहा है कि 4000 के करीब एक सपोर्ट लेता हुआ नजर मतलब आना चाहिए। इसको भी हम यहाँ पे साइड बाय साइड कर देंगे तो आपको आराम रहेगा देखने में, और कंपैरिजन हो जाएगा सेम स्ट्राइक पे कि किस तरीके से पोजीशंस बनी हुई है। चलते हैं 4030 के पास। सबको यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 4000 जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओआई यहीं पे है। $4000 को तोड़ेगा तो आपको कितना पुट साइड में दिख रहा है 3900, और इसके बाद आपको दिखेगा 3850। 4000 पे सबसे बड़ा बैरियर है, ये तोड़ता है तो 3900 3850 के चांसेस बन रहे हैं। जबकि कॉल साइड में अगर आप आते हैं तो कॉल साइड में वॉल्यूम 4100 के करीब है, और अल्टीमेटली मैंने सबसे ज्यादा देखा है 4200 के करीब। और 4200 के बाद अगर देखा जाए तो 4250, यानी कि 4250 से ऊपर आपको गोल्ड फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है 4200 4250 से। लेकिन 3850 से भी नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे $4000 का इमीडिएट सपोर्ट है, देखते हैं उसे ब्रीच करता है या नहीं करता है। उस हिसाब से हमारी मार्केट यहाँ पे 1,40,000 के करीब रुकती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कल इसने मतलब 1,40 को ब्रीच नहीं किया था, वहां पे रुकती हुई नजर आएगी। तो अपसाइड हमारा 1,43,500 के करीब देखा जा सकता है। इन्फ्लेशन डेटा आज चकमा दे सकता है। जैसे ही आप बोलेंगे कि इन्फ्लेशन से तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन आज इन्फ्लेशन कम आया तो गोल्ड बढ़ सकता है, क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो तलवार लटकी हुई है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे आसान होते हुए दिख सकती है। अब बात करेंगे सिल्वर का। चाइना का डेटा बढ़िया आया, प्लस यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है, तो अल्टीमेटली $55 का ही अपना सपोर्ट जो है उसको मान के चलिए। और ऊपर की तरफ मुझे $61 लग रहा है। यहाँ से कोई रिवर्सल अपना आ रहा है तो वो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लग रहा है कि 226 227 से ऊपर बढ़ेगा। यानी कि 5-6 हजार 7 हजार पॉइंट का आज एक अपसाइड आप रिवर्सल आता है तो आप सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे ईटीएफ जो है वो आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा। कॉपर में 1335 वाला जोन जो है वो धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको नजर रखनी होगी 1318 पे। 1318 का एक लेवल मुझे पहला लग रहा है, दूसरा 1335। 1335 के लिए वी रियली नीड सम गुड डेटा। और निकल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 1620 आ सकता है। एल्यूमिनियम में अब यहाँ पे मैं निकलना चाहूंगी 344.75 है, 346 मैंने बोला है। इनफैक्ट अगर 345 भी आता है तो आप यहाँ पे सेफली निकलिए। और जिंक में 378 वाला एक रेंज बोला हुआ है, देखते हैं आज की हाई कितनी है। 376.9 है, यानी कि 377 के करीब आ रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ये अगर वापसी आ जाता है 378.5 से, जो कि मुझे अल्टीमेटली लगता है यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तभी नेक्स्ट 387 का मानना होगा, क्योंकि बार बार वापसी इसी पॉइंट से नजर आ रही है। एल्यूमिनियम की बात भी हो गई। लेड में एक बारी आपको 200 से ऊपर वाला रेंज आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज बात करेंगे टर्मरिक की, क्योंकि टर्मरिक में बहुत ज्यादा एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक में स्पेशल यहाँ पे
वीडियो बनाऊंगी ब्लैक पेपर पे, क्योंकि ब्लैक पेपर हमारा कल से लॉन्च हो रहा है। 22,000 के करीब अब मान के चलिए, क्योंकि टर्मरिक ने हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो लगा दिया हुआ है, और ऑल टाइम हाई जो हमारा था ये 20,400 के करीब का था, वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, और ऑलरेडी हम लोगों ने 20,580 का लेवल आता हुआ देखा है। 22,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है, धनिया में 15,000 का लेवल आ सकता है, जबकि ग्वारसीड ग्वारगम भी 13,000 की तरफ, जो मैंने आपसे शेयर किया था, 13,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ग्वारसीड की बात करेंगे तो मुझे 6600 के प्राइसेस अब लग रहा है कि आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक कह सकते हैं कि जो ग्रीन ट्रेड जो है काफी दिनों बाद हम लोगों ने आता हुआ देखा है एग्री काउंटर में। कोशिश करूंगी शॉर्ट वीडियो एक टर्मरिक पे जरूर बनाऊं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और बहुत सारी फाइंडिंग्स निकालनी पड़ती है, तो इस वीडियो को रेफर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। ऑप्शन चेन पे यहाँ पे आप कमेंट जरूर करिएगा, अपनी पोजीशन शेयर करिएगा, कौन सी कमोडिटी में पोजीशंस हैं। और कल का एक ऑप्शन चेन का एक वीडियो है, उसको जरूर शेयर मतलब कि देखिएगा। मैं लिंक नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल्स हमारे दो हैं, कमोडिटी मंत्रा बाई एसएमसी और बुलियन मंत्रा। वो आप जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट आप फ्री में सब्सक्राइब करें, और बेटर आपको सर्विस चाहिए तो आपको प्रीमियम ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू।